हेलो जी, गुड मॉर्निंग। तो कैसी है गुरु फैमिली। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं चैट जीपीटी बिहाइंड द सीन वर्क कैसे करता है। चैट जीपीटी जो है कोड कैसे लिखता है, ये कोड लिखता कैसे है और ये सेंटेंसेस देता कैसे है, आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। मतलब हम चैट जीपीटी का बिहाइंड द सीन्स देखने वाले हैं, ये काम कैसे करता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्टार्ट। आपके मन में भी कुछ क्वेश्चन होंगे, जैसे चैट जीपीटी बोलता कैसे है, चैट जीपीटी सोचता कैसे है, चैट जीपीटी ह्यूमन के जैसा जवाब कैसे देता है। ये सारे क्वेश्चन आपके मन में होंगे। आज इस वीडियो में देखेंगे हम चैट जीपीटी के दिमाग के अंदर क्या है, मतलब एआई बिहाइंड द सीन्स। तो पार्ट 1 में देखेंगे कि चैट जीपीटी का ब्रेन क्या है। सबसे पहले आप समझो, चैट जीपीटी कोई एप्लीकेशन नहीं है, कोई ऐप नहीं है, ये एक एआई मॉडल है जो कि जीपीटी, जिसका नाम जीपीटी है, जिसका मतलब होता है जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। इसमें जनरेटिव का मतलब होता है ये नए मैसेज को जनरेट करता है। प्री ट्रेंड का मतलब होता है कि ये पहले से ही लाखों बुक्स, वेबसाइट, कन्वर्सेशन का इसको डाटा दिया गया है। मैंने आपको पहले ही एपिसोड में बताया था। ट्रांसफार्मर का मतलब होता है ये डीप लर्निंग आर्किटेक्चर है जो सेंटेंसेस का मीनिंग समझने में मास्टर है। आपको मैं एक एग्जांपल दूं तो आप चैट जीपीटी पे लिखते हो कि मुझे एक जोक सुनाओ, तो जोक जो है कि डायरेक्टली अपने डाटा बेस से नहीं देता है, बल्कि वो प्रिडिक्ट करता है कि कौन सा बेस्ट वर्ड होगा देने के लिए। जैसे कोई एक म्यूजिशियन होता है जो फ्यूचर को प्रिडिक्ट करता है, वैसे ही हमारा चैट जीपीटी होता है जो कि वर्ड को प्रिडिक्ट करता है। पार्ट 2 में आ गए हैं और हम देखने वाले हैं कि चैट जीपीटी का ट्रेनिंग प्रोसेस क्या होता है बिहाइंड द सीन्स। तो मोस्टली जो है कि चैट जीपीटी का ट्रेनिंग 3 स्टेप में होता है। तो स्टेप 1 है प्री ट्रेनिंग। ओपन एआई ने क्या किया है कि इसको बुक, इंटरनेट, आर्टिकल्स, विकिपीडिया, रिसर्च पेपर जैसे डाटा पे ट्रेन किया है। एआई ने लैंग्वेज का रूल खुद ही सीखा है, जैसे ग्रामर, कॉन्टेक्स्ट। आपको एग्जांपल दूं, जैसे आप चैट जीपीटी पे लिखते हो ट्रेंड, तो ये समझ जाता है कि ट्रेंड क्या होता है और उसके हिसाब से आपको ये इमेजेस या फोटो या उसके बारे में बताता है। तो स्टेप 2 है फाइन ट्यूनिंग। इसका मतलब होता है सुपरवाइज्ड लर्निंग। इस फेस में क्या हुआ था कि ह्यूमन ने एआई के साथ चैटिंग की थी। जैसे जब ह्यूमन ने एआई से चैट किया तो उसमें चैट जीपीटी ने कई सारे आंसर दिए थे, उसमें से ह्यूमन ने बताया कि ये वाला आंसर बेस्ट है, उसके हिसाब से जो कि चैट जीपीटी आगे बातें करता रहा। जैसे कोई एग्जांपल दूं, ऐसे ह्यूमन का क्वेश्चन था हाउ टू मेक टी। इतना क्वेश्चन करने के बाद एआई ने 3 स्टेप में उसका आंसर दिया। जैसे एक में 10 वर्ड था, एक में 3 वर्ड था और एक में फनी वर्ड था। तो उनमें से कि जो, जैसे मान लीजिए मैं ह्यूमन हूँ, मैं लिखता हूँ हाउ टू मेक टी, तो एआई क्या काम करता है कि आपको उसका 3 आंसर देता है। जैसे किसी में 10 वर्ड हो गया, किसी में 3 वर्ड हो गए या फिर किसी में फनी वाला हो गया। तो मैं क्या काम करूँगा, जो मुझे इसमें तीनों में कोई एक पसंद आया है मैं उस पर लाइक कर दूंगा। लाइक करने के बाद चैट जीपीटी समझ जाता है कि हाँ ये वाला देना अच्छा रहता है। जैसे मैंने कहा कि तीसरा वाला इसमें सब बढ़िया है, तो क्या काम करेगा कि एआई मेरी बातों को सेव कर लेगा और बोलेगा ये बढ़िया है, आगे सबको वही सजेस्ट करेगा। थर्ड स्टेप है RLHF। इसका मतलब होता है रेनफोर्समेंट लर्निंग विथ ह्यूमन फीडबैक। ये फाइनल पॉलिसिंग पेज होता है। इसमें क्या होता है कि एआई को रिवॉर्ड मिलता है जब वो ह्यूमन के अकॉर्डिंग बेस्ट आंसर देता है। जैसे स्कूल में टीचर्स मार्क्स देते हैं, वैसे यहाँ पे एआई को रिवॉर्ड मिलता है। तो यहाँ पर हमारा पार्ट 2 का ट्रेनिंग प्रोसेस खत्म होता है। अब आते हैं पार्ट 3 में। तो पार्ट 3 में हम बात करने वाले हैं चैट जीपीटी का आंसर कैसे बनता है, रियल टाइम प्रोसेस। जैसे मैंने चैट जीपीटी पे एक प्रॉम्प्ट लिखा हाउ टू राइट यूट्यूब वीडियो स्क्रिप्ट। अब चैट जीपीटी क्या करेगा, मेरे दिए गए प्रॉम्प्ट को वो हर एक वर्ड को एक नंबर के रूप में काउंट करेगा या फिर कन्वर्ट करेगा। अब क्या होगा कि जो हमारा ट्रांसफार्मर नेटवर्क होता है उस टोकन को प्रोसेस करके नेक्स्ट वर्ड में प्रेडिक्ट करता है कौन सा वर्ड बढ़िया होता है। इसके बाद क्या होता है कि हर बार वो मिलियंस पॉसिबिलिटीज में से बेस्ट सेंटेंस चूज करता है। मैंने इसको लिखा कि हाउ टू राइट यूट्यूब वीडियो स्क्रिप्ट, तो क्या काम करेगा कि इसके जिस मिलियंस आप इसने सेंटेंसेस सेव करे हुए हैं उसमें से कोई एक बढ़िया वाला सेंटेंस निकालेगा, मेरे को दे देगा। आपको एग्जांपल दूं तो अब मान लो मैंने इस पे लिखा एआई इज द फ्यूचर ऑफ। मैंने जैसे इतना लिखा तो जीपीटी आपको एक ऑप्शन देगा, जैसे टेक्नोलॉजी, बिजनेस, एजुकेशन, ह्यूमैनिटी। फिर चेक करता है कि कौन सा जो है कि वर्ड इस कॉन्स्ट्रक्ट के हिसाब से बेस्ट रहेगा, तो उसके हिसाब से इनमें से कोई एक ऑप्शन तो दे देगा। अब आते हैं पार्ट 4 में। चैट जीपीटी जो है ह्यूमन की तरह फील क्यों कराता है। उसके पास जो है कि कॉन्स्टेक्ट मेमोरी होता है। आपने इसको कोई सा भी चीज़ यहाँ पे सर्च करा, पिछली बार आपने इस पर कोई मैसेज करा, तो क्या करता है चैट जीपीटी उसको समझ लेता है आपके दिए गए उस प्रॉम्प्ट को। इसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है बेसिकली ह्यूमन के जैसा ही होता है।
जब भी इस पर आप कोई क्वेश्चन करोगे तो ये ह्यूमंस के जैसे थैंक यू, धन्यवाद, ऐसा कोई ये सेंटेंसेस दिखाता है जिससे मैं इस पर भरोसा होता है और आपको लगता है कि ह्यूमन के जैसे बात कर रहा है। आपको एग्जांपल दूं, आप ChatGPT पे लिखो मेरा मूड ऑफ है, तो ChatGPT क्या लिखेगा, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, बताओ क्या हुआ। यानी ये सिंपैथी को सिमुलेट करता है, फील नहीं करता पर फील जैसा लगता है, जिससे हमें लगता है कि ह्यूमन के जैसे बात कर रहा है। अब आते हैं पार्ट 5 में, फ्यूचर ऑफ ChatGPT। आज क्या है कि आज ChatGPT जो कि सिर्फ टेक्स्ट को समझता है, लेकिन आने वाले टाइम में वो इमेज को समझेगा, वीडियो को समझेगा, वॉइस को भी समझेगा। एक ऑल इन वन डिजिटल असिस्टेंट बन रहा है धीरे धीरे हमारा जो ChatGPT है। तो अब जब भी ChatGPT ओपन करो तो याद रखना कि आप सिर्फ एक चैटबॉट से बात नहीं कर रहे हो, बल्कि एक AI के ब्रेन से बात कर रहे हो। इसे ट्रेंड किया गया है ह्यूमन के साथ सोचने के लिए और लिखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।